हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कल के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि देविका होती है और अम्बिका, वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती कहती है, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। मैं बिना सोचे समझे मोंटे से मिलने चली गई, जबकि माँ ने मुझे मना किया था कि तुम मत जाना, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। और मोंटी तो निवेदिता की तरफ है, अब उसे पता चल गया, अब वो सारी बातें मेरी जो है निवेदिता को बता देगा। अब क्या होगा भगवान, अगर निवेदिता को ये सब पता चल गया ना, तो फिर क्या होगा, मेरा सारा प्लान ख़राब हो जाएगा और मैंने जो सोचा है करने को वो मैं कर नहीं पाऊँगी। अब क्या होगा। इधर मोंटी सोच रहा होता है कि निवेदिता जी मुझे अकेले में मिले मैम, तो मैं उन्हें बता दूँ। और मैं रवि भैया के सामने नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उनके मन में तो अंबिका के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए मुझे अकेले ही बताना होगा। और उधर जब वो आती है निवेदिता, तो साथ में रवि भी होता है, तो वो बताने की कोशिश करता है। जो निवेदिता होती है वो मोंटी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आज ही यहाँ से निकाल लूँगी। तो वो रवि से कहता है, भाई मुझे जो है निवेदिता से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो निवेदिता कहती, बोलूँ ना रवि के सामने। कहते, नहीं, मैं इनके सामने नहीं बोल सकता हूँ। तो कहती, क्यों, रवि के सामने क्यों नहीं। तो रवि कहता, नहीं, आप लोग बात करो, मैं जा रहा हूँ। तो वो जैसे ही बताने लगता है निवेदिता को, तुरंत क्या होता है कि उसकी कॉल आ जाती है और वो बात करने लगती है। फिर कहती है कि नहीं, मुझे ज़रूरी बात करनी है। तभी फिर जो है उधर से उसकी बात नहीं हो पाती। मोंटी सोचता, मैं क्या करूँ। तो इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो अम्बिका होती है घर आ जाती है, और उसकी माँ जो होती है जानकी देवी, वो रिपोर्ट छपवाने के लिए कहती है न्यूज़पेपर में, जो कि उन्होंने पैसे दे के छपवा दी होती है। इससे बहुत खुश होती हैं वो। ये बात जब आ जाती है अम्बिका घर में, पूछती है, तुम कहाँ गई हुई थी, हाँ, तो अभी कैसे गई हो। तो वो कुछ नहीं बोलती है। फिर से वो पूछती है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो कुछ नहीं बताती। कहती है, अच्छा मैं समझ गई तुम कहाँ गई थी। तो कहती है, बेटा क्यों कर रही हो ऐसा, हाँ मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम्हारी एक गलती से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जो हमने प्लान बनाया है इन लोगों से बदला लेने का, वो सब बेकार हो जाएगा, तुमको समझना चाहिए ना। तो देविका कहती, नहीं माँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, उसमें मोंटी की कोई गलती नहीं है। मैं किसी बेकसूर को तो नहीं सज़ा दे सकती हूँ, और मोंटी का तो हाथ नहीं था ना, फिर मैं उसको क्यों सज़ा दूँ माँ, उसने कुछ नहीं किया है। तो उसकी माँ कहती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन तुम अपना ये क्यों भूल रही हो कि तुम्हें बदला लेना है। इस तरीके से तुम कैसे, अगर तुम ऐसे ही सबके लिए करोगे। कहती, नहीं माँ, अगर मैं बेकसूर के साथ ऐसा करूँगी तो फिर मेरा ज़मीर गवाही नहीं देगा। मैं जीत भी जाऊँगी ना, तब भी मेरा जो मन वो खुश नहीं होगा माँ। और फिर मोंटी ने उस समय मेरी बहन का हाथ थामा था, जिस समय मेरी बहन साक्षी बहुत बड़ी मुसीबत में थी, और मोंटी ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, उसने तो हमेशा देविका का साथ दिया। और मोंटी और साक्षी ने मिलकर मुझे और रवि को मिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने जाने क्या-क्या किया था। मैं मोंटी मेरे लिए कभी बुरा नहीं हो सकता माँ। मोंटी तो बहुत अच्छा, वो बस बहक गया है। उसे भी ऐशो-आराम वाली ज़िंदगी चाहिए, इसीलिए वो निवेदिता के कहने में आ जाता है और उसके सारे उल्टे-सीधे काम वो कर देता है। बाकी मोंटी गलत नहीं है माँ, और मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती हूँ माँ। तो वो कहती है, ठीक है, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारे इस तरीके से इतने इमोशनल होने से तो तुम सब गड़बड़ कर दोगी। हाँ, तुम्हारा एक गलत कदम सारा प्लान चौपट कर देगा। कहती, नहीं माँ, आप नहीं समझ रही हो, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती हूँ। मोंटी जैसा भी है वो बहुत अच्छा है, वो बहक गया है, मुझे पता है माँ। तो और वो कहती है, तो उसको छुड़ाने के और भी रास्ते हैं हाँ, लेकिन इस तरीके से तो तुम सब गड़बड़ कर दोगी, तुमको समझना होगा बेटा। तो कहती है, माँ मैं क्या करूँ, मैं नहीं चाहती, और मुझे अच्छे से पता है कि वो निवेदिता के कहने में इसलिए आता है, उसे भी ऐसी ऐशो-आराम वाली ज़िंदगी चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। आखिर उसकी माँ कहती है तो रवि का भाई ना, तो वो पैसे के पीछे क्यों नहीं भागेगा। वो कहती है, माँ फिर भी उसका कोई कसूर नहीं था, और वो वैसे भी कभी निवेदिता कहती भी ना, तो वो मुझे देविका को मारने के लिए कभी हाँ नहीं कहता। वो नहीं कहता ऐसा, कभी हाँ कर ही नहीं सकता था। उसके लिए तो देविका के मन में इतनी इज़्ज़त और इतना प्यार था, वो कितना मानता था माँ, मैं उसके साथ बुरा नहीं कर सकती माँ, आपको समझना होगा माँ। तो वो कहती है, हाँ बेटा, हम उसे छुड़ा लेंगे, और तुम फ़िक्र मत करो, 3 दिन में जो है मैं उसको बाहर निकाल लूँगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। फ़िलहाल तुम जो है, जो हो रहा है उसको एन्जॉय करो। तो कहती, क्या माँ? कहती, हाँ, अब देखो,
निवेदिता बहुत परेशान है। निवेदिता को हमें तोड़ना होगा। वो उधर से तो बच गई एंगेजमेंट वाले दिन, जो हमने उसके लिए सोचा था वहाँ से तो बच गई मोंटी को फँसा के, लेकिन अब नहीं बचेगी। और इधर दिखाते हैं यहाँ पे निवेदिता जो है उसे पता चलता है, वो न्यूज़पेपर देखती है कि अरे उसके बारे में लिखा होता है कि वो फ्रॉड है, लूथरा कंपनीज़ और ठग हैं। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा कहती है ये क्या है? और बहुत ज़्यादा वो रवि भी देखता है, कहता है ये क्या? तभी उसके पास जो है वो ये सब चीज़ देख के गुस्सा ही हो रही होती है कि ये सब क्या तमाशा छपा हुआ है। तभी मंजू जी का उसके पास फ़ोन आ जाता है। वो कहती हैं कि निविता जी आप कहाँ हैं? तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ पे आई हूँ मोंटी के पास। तो कहती है आप घर आ जाइए, बैंक से कुछ लोग आए हैं और वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं। कह रहे अगर आप जल्दी नहीं आई ना तो ठीक नहीं होगा। वो काफ़ी धमकी भरी बातें कर रहे हैं, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। तो कहती ठीक है मैं आ रही हूँ हाँ। तो वो कहती ठीक है आप जल्दी से आइए। तो मंजू जी जो है वहाँ पे फिर जाके कहती है कि मैंने निवेदिता जी को फ़ोन कर दिया है, वो अभी आ ही रही हैं। तो निवेदिता कहती है चलो रवि घर चलो फ़ौरन। रवि कहता है क्यों क्या हुआ? कहती नहीं तुम घर चलो बस। इधर दिखाते हैं कि वो पेपर्स जो हैं जानकी देवी अंबिका को देती हैं और बताती हैं कि देखो हमारा प्लान सक्सेस हो रहा है हाँ। और अब ये न्यूज़पेपर तो इसे देख के वो न्यूज़पेपर देख के इतना खुश हो जाती है देविका, कहती है माँ ये कैसे हुआ? इसमें निवेदिता के बारे में खबर छपी हुई होती है कि वो ठग है, वो फ्रॉड है। वो देख के ना अंबिका बहुत खुश हो रही होती है कि माँ आपने ये कैसे कर दिया? तो कहती हैं कि उस दिन तो वो बच गई थी, एंगेजमेंट वाले दिन उसने मोंटे को फंसा दिया था लेकिन खुद बच गई थी। लेकिन अब इस तरीके से वो नहीं बचने वाली है। अब हम उसको बचने ही नहीं देंगे, अब वो क्या करेगी हाँ? तो अंबिका कहती हाँ माँ उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मेरे साथ क्या-क्या नहीं किया माँ, मैं अब उसे बताऊँगी, मैं उसे नहीं छोड़ूँगी माँ। और जब देखो ना माँ, एक टाइम वो था जब मैं उससे अपनी ज़िंदगी की भीख माँग रही थी, उससे कह रही थी मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, उसने मेरी एक नहीं सुनी माँ। और अब मेरी बारी है बार करने की, अब मैं उसकी एक बात नहीं सुनूँगी, जब मैं उसे घर से निकालूँगी ना माँ, तब वो तड़पेगी, पर मैं उसकी एक बात नहीं सुनूँगी माँ हाँ। और आप देखना अब मैं उसको नहीं छोड़ूँगी माँ, पता है उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है माँ, बहुत बुरा किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था माँ, मैं कितना चिल्लाती रही लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी है माँ, मैं उसे नहीं छोड़ूँगी। तो जानकी देवी कहती हाँ, हम उसे नहीं छोड़ेंगे बेटा, तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और अब उसके साथ जो होगा वो देखना तुम। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है ना, वो सोच रही है कि कुछ नहीं होगा लेकिन बहुत कुछ होगा। अंबिका कहती हाँ माँ, उसको लग रहा है ना लेकिन उसको अभी पता नहीं है कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। उसको जब पता चलेगा ना तब देखना माँ। तो कहती हाँ बेटा। फिर दिखाते हैं कि यहाँ पे घर पे जो है वो आ जाती है निवेदिता और रवि यहाँ पे। और बैंक वाले लोग बैठे हुए होते हैं। वो आके कहती है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं हाँ? एक बात बताइए, ज़रा-सी प्रॉब्लम आई नहीं कि तुरंत आप लोग आ जाते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी सब्र नहीं है हाँ? और आप लोग भूल गए हैं शायद कि आप लोगों की जो बैंक है वो हम लोगों की वजह से चलती है। अगर हम उसमें पैसा ना लगाएँ, ना आप लोगों से लोन लें, तो आप लोग क्या ही करेंगे हाँ? आप लोगों को बस लेकिन ज़रा-सी मुसीबत पड़ी नहीं कि बस चीखने-चिल्लाने लगे हाँ? और आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं हाँ? आपका ये तरीका ठीक नहीं है। आप चाहें तो ना मैं 2 मिनट में सब कुछ कर सकती हूँ। ये बात सुन के ना वो जो बैंक से आए होते हैं लोग उनको बहुत गुस्सा आ रही होती है कि किस तरीके से कितनी बदतमीज़ी से बात कर रही हैं। तभी वो कहते हैं कि देखिए मिस लूथरा, हम तो ये सोच के आए थे कि आपको टाइम देंगे, आपसे आसानी से अच्छे से बात करेंगे, पर नहीं आप तो अच्छी भाषा समझते ही नहीं है ना। रवि कहता भी है कि नहीं आप बैठिए, बैठ के बात करते हैं, पर नहीं निवेदिता किसी की नहीं सुनती है। वो भी कहती हैं कि ऐसा है, आपको समझ में नहीं आता, अब हम आपको टाइम ही नहीं देंगे, अब आपको सीधा और हाँ, आपने जो हमारे साथ किया है ना, उसका भी हम जो है आपको सबक सिखाएँगे। आप समझते क्या हैं खुद को? गलतफ़हमी में जी रही हैं ना? आपने कहा पैसा नहीं देंगी, पैसा तो हम आपसे निकलवा ही लेंगे। आप इस भूल में मत रहिएगा कि हम आपसे पैसा नहीं निकलवाएँगे, लेकिन अब आप तरीका हमारा देखिएगा, आपको भी पता चलेगा। निवेदिता उस समय तो गुस्सा करके दिखाती है और फिर जो है वो ये सब कह के ना बहुत गुस्से में वो लोग होते हैं, कह के वहाँ से चले जाती हैं। अब निवेदिता सोचती है करें तो करें क्या मन ही मन में। तभी देविका जो है वो निवेदिता से कहती है अरे तुम ऐसे क्यों कर रही हो? क्यों इतना परेशान हो रही हो? प्रॉब्लम आई हो तो उसका सॉल्यूशन भी हम मिलके निकालेंगे ना, चलो कमरे में। उस रूम में लेके आती है, उसको पानी पिलाती है कि लो पानी पियो।
कहती देखो इस तरीके से करने से कुछ नहीं होगा, हाँ, हम दोनों मिलके कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूँढ लेंगे, हाँ, तुम परेशान मत हो। निवेदिता कहती नहीं अंबिका, तुम नहीं समझ रही हो, प्रॉब्लम अगर छोटी होती तो सॉल्व हो जाती, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे सच बता रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये बैंक वालों ने कोई एक्शन ले लिया तो मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग मुझे इस तरीके से कर रहे हैं। अंबिका सच में मैं बहुत परेशान हूँ। वो कहती है तुम क्यों परेशान हो? मैं हूँ ना, हम मिलके करेंगे ना, हम सब देख लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। वो कहती नहीं अंबिका, तुम्हें समझना चाहिए और पता है मैं अपने डैड से भी नहीं कह सकती वरना वो तो हमें सीधे वहीं बुला लेंगे। अब मैं क्या करूँ? मेरा भी नाम है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ? कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, अभी इस सब वक़्त कोई भी साथ नहीं देना चाह रहा है। इतनी गलत-गलत न्यूज़ छपी हुई हैं न्यूज़पेपर में, कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो अंबिका कहती है, "कुछ नहीं, सब सही होगा, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देखूँगी।" तो वो कहती नहीं अंबिका, फिर कहती है, "हाँ अंबिका, एक काम हो सकता है कि जो पैसा है वो तुम मुझे दे दो, हाँ, फिर बाद में मैं तुम्हारा पैसा दे दूँगी, तुम मेरी मदद कर सकती हो।" अंबिका कहती है, "लेकिन मैं कैसे करूँगी? हाँ, मैं मैं सब वो कहती नहीं अंबिका प्लीज़ मना मत करना, तुम मेरी दोस्त हो ना। तो वो कहती हाँ, तो कहती प्लीज़ मेरी मदद करो तुम, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगी, हाँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो बहुत कहने पे वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन मुझे पैसा अरेंज करने में टाइम लगेगा, अभी मुझे कॉल करनी होगी, मुझे 1 हफ़्ता तो लग जाएगा। तो वो कहती कोई बात नहीं, 1 हफ़्ता लग जाएगा, लग जाने दो, इट्स ओके मैं उतना देख लूँगी, हाँ। लेकिन तुम वो कहती हाँ ठीक है, फिर मैं तुम्हें दे दूँगी। लेकिन अम्मिका मन ही मन सोच रही होती है कि उसे तो उसकी मदद नहीं करनी होती है ना। तो लेकिन वो फिर भी वहाँ पे सोचती है उस वक़्त के लिए झूठ बोल दे ताकि अंबिका उस पे विश्वास कर ले, इसलिए वो झूठ तो बोल देती है उससे। अंबिका जो निवेदिता होती है ना उस पे विश्वास भी कर लेती है, उसकी बातों में भी आ जाती है, कहती है तुम मेरी सच में बहुत अच्छी दोस्त हो, हाँ, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरा देखो बुरे वक़्त में साथ दे रही हो, अगर तुम नहीं दोगी पता नहीं मेरा क्या होगा, थैंक यू हाँ। तो कहती हाँ, दोस्त तो होते ही इसीलिए हैं कि काम आ जाएँ, तो निवेदिता कहती हाँ, और तुम मेरी सच में बहुत अच्छी दोस्त हो और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि तुम मेरी दोस्त हो। अंबिका कहती हाँ, निवेदिता कहती पता नहीं मुझे कौन नुकसान पहुँचाना चाहता। अंबिका कहती मेरे अलावा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हाँ, मैं ही पहुँचाऊँगी जो पहुँचाऊँगी। एकदम से निवेदिता बात सुन के शॉक्ड हो जाती, तो वो हँसने लगती है। कहती देखा मैंने कैसे टॉपिक चेंज कर दिया। हाँ, तुम इतनी देर से एक ही बात लिए बैठी थी और मैंने देखो टॉपिक को चेंज करने के लिए क्या बोला और तुम एकदम से तो वो हँसने लगती कहती हाँ, ठीक है कोई बात नहीं और हाँ, प्लीज़ तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। वो तो एक ही बात रट रही होती है। अंबिका का भी काम बन रहा होता है। तो वो कहती हाँ, कहती ठीक है फिर तुम पैसे अरेंज कर देना हाँ, तो कहती हाँ मैं कर दूँगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो कहती ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।